अगर पैसे नहीं देते तो ये शांति छत में जो काम लगाया है ये टोटल बंद कर दें। नहीं, हमने कोशिश की, प्रयास किया समिति के साथ चलने का। यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। इनको भी पैसे दे दो यार, 20-20 लाख रुपया द्रूट से लग जाए। तो हम भी कह रहे हैं पैसे दे दो, जो लगाना है लगा। उनके बाद उनका फैसला हो गया, इधर से लगाओ उधर से लगाओ। तो हमने कहा अगर इधर उधर से लगाना है तो आपके रास्ते लग, हमारे लग। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। राजा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। देखिए, आज मज़दूरों की मीटिंग थी यहाँ पे शालीमार पार्क में, और पिछले 1 साल से हमने मीटिंग नहीं की थी। मीटिंग का जो एजेंडा था वो लोकल इशू थे वैष्णो देवी ट्रैक के, वो हमने माध्यम रखे हैं। एक तो पहले एसडीएम साहब यहाँ पे मज़दूरों को किसी के रिकॉर्ड भेजना है, कार्ड न्यू करने हैं, ये सब वो देखते थे। अब जो चला गया है वो चला गया, जो चीफ हैं यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के डिस्ट्रिक्ट रियासी के, अब पावरें उनके पास चली गई हैं, वो देखेंगे। तो हमने उनके माध्यम, मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, इनके माध्यम से, आपके भी चैनल के माध्यम से हम उनसे कहना चाहते हैं कि एक मीटिंग करें, वो हमें बताएं जो डाटा अब कार्ड बनने हैं वो कैसे बनेगा, घोड़े मर जाते हैं वो कैसे होंगे। उसके बाद जो बुजुर्ग हो गए हैं, काम नहीं कर सकते हैं, जिनके बच्चों के नाम कार्ड ट्रांसफ़र करने हैं, या भवन पे जिनकी डेथ हुई है तो उनके बच्चों के नाम पे वो एक मसला था। और कुछ मुद्दे वैष्णो देवी ट्रैक के थे जो एमटेक कंपनी के से थे। और एक और था, जैसे घोड़ा मर जाता था तो 8,000 लिया करते थे वैष्णो देवी ट्रैक पे। वो श्राइन बोर्ड के सीईओ साहब से हमने बात की है, उन्होंने कहा है कि वो पैसे नहीं लेंगे, फ्री में घोड़ा उठाएंगे, दबाएंगे। वो हमने और भी मसले थे। एक कार्ड 6-6 कार्ड बना के चलाए जा रहे हैं, एक कार्ड को 6-6 कार्ड स्कैन करके चल रहे थे। वो हमने रिक्वेस्ट की है कि अगर घोड़ा 4,000 है तो 6-6 घोड़ा ट्रैक पे कैसे चला जाता है। तो उस पे मीटिंगें थी और बात की थी, उस पे थोड़ी सख्ती भी हुई है। सीईओ साहब ने सख्ती करवाई वैष्णो देवी ट्रैक पे, और उसके साथ में यहाँ की जो कंपनी है उससे भी हमने बात की। जो इशू थे वो ख़त्म हुए। और मुद्दा था रोपवे का भी था। पिछले साल 31 दिसंबर में जब जेल से बाहर आए तो कोई मीटिंग नहीं हुई थी। 1 साल में बोला था हाई पावर कमेटी आएगी, वो करेगी, वो फैसला लेगी, तो कुछ देखा नहीं गया। जो मीटिंगें भी हुई, चंद डेपुटेशन मिले जिनका लेना देना कोई किसी की दुकान है या कुछ है, कईयों का था कुछ नहीं, उन्होंने भी अपनी बातें रखी। तो जिनका मुद्दा था, जिनका रोज़गार था, उनकी कोई बात ही नहीं हुई। तो हमने इस चैनल के माध्यम से, आपके भी चैनल के माध्यम से हम कहेंगे एलजी साहब से कि मज़दूरों से बात की जाए, या तो मज़दूरों को पैसे दिए जाएं यहाँ पे और जो मर्जी किया जाए। अगर पैसे नहीं देते तो ये शांति छत में जो काम लगाया है ये टोटल बंद कर दें। हमने ये यहाँ से बोला है उनको। बिल्कुल, आपने बात की रोपवे की, और जिसके लिए एक समिति भी बनी हुई है और उसमें आप भी शामिल थे, लेकिन पिछले 1 साल से उसमें आप नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या कोई नहीं, हमने कोशिश की, प्रयास किया समिति के साथ चलने का, लेकिन समिति कहती है कटरा से लगा लो, द्रूट से लगा लो, तो हमारे लोगों का रोज़गार ख़त्म हो जाता है। उससे कटरा का बेड़ा गर्क है, सारा होगा ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता। जो लोग हमारे यहाँ पे रोज़गार करते हैं वो तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे लोग दुकानें किराए पे लिए हैं, कमरे किराए पे लिए हैं, यहाँ पे 1000 बंदा रहता होगा। कटरा, चिंतामणि, नलिया, इधर मतियाल, शेरगढ़, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, भाग जाएंगे। आप 2 जंग देखी जाएंगी, एक भूपिंदर, नहीं, भूपिंदर सिंह जम्वाल की जंग नहीं है, ये जंग मज़दूरों की है। मज़दूरों से, किसानों से कोई गवर्नमेंट नहीं लड़ती है। हमें लगता है बड़ी जल्दी अच्छा फैसला आने वाला है। एलजी साहब बैठ के बात करेंगे, ये आप देख लेना, क्योंकि कोई भी सरकार है वो इतनी क्रूर नहीं हो सकती है कि कोई ऐसी दमनकारी नीतियाँ, गोली चलाने वाले फैसले करे। ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। अगर हम मिलके लड़ेंगे सारे लोग सारे, तो मुझे लगता था रोपवे भी बंद हो जाता। लेकिन चलो, अब वो उनकी पता नहीं किसकी क्या सोच है, कौन क्या चाहता है अंदर तो पता नहीं, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो दिल में और दिमाग में है। हम एक ही बात चाहते हैं, या तो नो रोपवे, बोलो नो रोपवे, तो या फिर 20-20 लाख रुपया। क्या 20-20 लाख से आपको अगर इनको मिलता है, क्या आप सहमत है, फिर रोपवे लगना चाहिए? नहीं, अगर पैसे मिल जाए, इनका रोजगार जा रहा है तो फिर ठीक है, जो मर्जी हो जाए। अगर कल को कोई ये फैसला हो जाए, द्रूट से लग जाए,
तो मजदूर तो ख़त्म है, तो उधर से लग रहा है, तो इनको भी पैसे दे दो यार, 20-20 लाख रुपया, उसमें क्या है, ये भी अपने काम करेंगे। कोई ट्रैक्टर डालेगा, कोई किराने की दुकान, कोई चक्की खोलेगा गांव में। तौर पर कहना है कि अगर इनको 20-20 लाख रुपए मिल जाए तो रोपे लग जाए। हम कह रहे हैं कि अगर बाकी कमेटियां कह रही हैं कि कटरा से लग जाए, द्रूट से लग जाए, तो हम भी कह रहे हैं पैसे दे दो, जो लगाना है लगा। क्या आने वाले समय में भूपेंद्र सिंह जम्वाल समिति के साथ मिलकर ये इस जंग को लड़ेंगे, या अकेले ही लड़ेंगे? नहीं, समिति कहती है, हम जब इकट्ठे हुए थे तब हमारा फैसला था नो रोपवे, उनके बाद उनका फैसला हो गया इधर से लगाओ उधर से लगाओ, तो हमने कहा अगर इधर उधर से लगाना है तो आपके रास्ते लग, हमारे लग, बात खत्म।